हाँ, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुम्हारा ये जो ये वाला स्टेटमेंट है काफ़ी अच्छा है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है कि संसार की धारा से इनकार ही सभी दुखों की जड़ है। ठीक है, संसार की धारा से इनकार ही सभी दुखों की जड़ है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको लंबा लेके जाते हैं। इसको इस ढंग से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। संसार एक सागर के जैसा है जो तेजी से बहता चला जा रहा है, लेकिन हम इंसान जब संसार रूपी सागर के विपरीत दिशा में जाते हैं तो दिक्कत होने लगती है। ये जो तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ये आया कहाँ से कि संसार के धारा से इनकार ही सभी दुखों की जड़ है। अब तुमको समझाते हैं। हुआ ये कि जैसे हमारे शास्त्र ये सब में ना ऋषि मुनि बोले हैं कि जीवन एक संसार एक सागर है, इससे और मानव जीवन एक नाव की भांति है। ध्यान से सुनना, हमारे ऋषि मुनि बोले हैं, ध्यान से यहाँ पे फिगर में हम समझाते हैं कि ये तुम्हारा संसार है। ये हो गया, ध्यान से, ये तुम्हारा संसार है, इसको बोल दिए सागर। ये सागर हो गया, इस संसार में तुम्हारा दुनिया जहान देश राज आ गया, और इसमें जो इंसान है एक नाव के रूपी इंसान है, ये बोल दिए ऋषि मुनि। अब इन नाव में बहुत सारा छेद है। तुम्हारा काम हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, वासना हो गया। ये सब अगर छेद हो जाता है इन नाव में तो नाव डूब जाता है और फंस जाता है इस संसार रूपी सागर में। लेकिन जे मन पर विजय रख के इस सब चीज़ से छेद नहीं होने देता है अपने नाव में, वो आराम से इस संसार रूपी सागर को अपने शरीर रूपी नाव के द्वारा खेव के बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट से तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट उभरा कि संसार के धारा से इनकार ही सभी दुखों की जड़ है। इसको लंबा रूप में हम लिखें कि संसार एक सागर के जैसा है जो तेजी से बहता चला जा रहा है, लेकिन जब हम इंसान संसार रूपी सागर के विपरीत दिशा में जाते हैं तो दिक्कत होती है। अब ये समझो कि संसार के सागर में विपरीत दिशा में जाने से मतलब क्या है और दिक्कत क्या है। ये तो हो गया कि संसार को काहे सागर बोला गया, ये एकदम क्लियर है। एक तो ये मेटाफोर है, उपमा दिए थे हमारे ऋषि मुनि कि जहाँ हम जी रहे हैं उस संसार को सागर मान लीजिए और इंसान का जो शरीर है उसको नौ मान लीजिए। वहाँ उस वाले मेटाफोर से तुम्हारा ये आ गया कि संसार एक सागर के रूप है। तो उस सागर के रूप से जो तुम्हारा धारा आया, ये फ्लो वाला वर्ड आया, ये हो गया क्लियर। अब दूसरा तुम्हारा स्टेटमेंट में इसमें एक तो पॉइंट छिपा हुआ है कि संसार के धारा से इनकार ही क्या, इनकार की तब तुमको दुख हुआ। तो सबसे पहले समझो कि इनकार है क्या। अब देखो, संसार के धारा के तीन चार गो हिस्सा हम बोल सकते हैं। फर्स्ट हिस्सा बोल सकते हैं कि बदलाव संसार का नियम है, इस संसार के धारा का हिस्सा है। सब कोई जानता है बदलाव संसार का नियम है, लेकिन अगर तू इन नियम के विपरीत जाएगी कि मान लो कोई बदलाव हो रहा है और तू उसको नहीं स्वीकारेगी तो तुमको दुख होगा। ये हो गया क्लियर। बदलाव संसार का नियम है, ये जो तीन चार बात हम लिखे हैं इस संसार के धारा के हिस्सा है। अब तू कोई भी धारा के हिस्सा के उठा के देख लो, अगर तू एक विपरीत जाएगी तुमको दुख होगा। फॉर एग्जाम्पल, बदलाव संसार का नियम है, ये शाश्वत सत्य है। अब तू जैसे ही बदलाव के विरुद्ध जाएगी तुमको दुख होगा। ये हो गया यहाँ पे फिर से प्रूफ। इस धारा से इनकार, धारा से इनकार, तो धारा में तीन गो हम पॉइंट लिख दिए। अब तू जैसी ही पॉइंट से इनकार की तो तुमको होगा सभी दुखों का जड़ है। तो फर्स्ट हम पॉइंट दिए कि बदलाव संसार का नियम है, इससे तू जैसे ही इनकार की तुमको दुख होगा। दूसरा पॉइंट दिए हम धारा में कि संघर्ष ही जीवन है, हर कोई जानता है। बच्चा जब 9 महीना पेट में रहता है उसमें अनंत संघर्ष है, रोग बीमारी, बाहर आता है गिर के हक के मूत के खेलना सीखता है, बेडे पर हक देता है, वो सब संघर्ष है। बच्चा हो जब स्कूल जाता है वहाँ पे सीखे में संघर्ष है, नौकरी के लिए संघर्ष है, शादी के लिए संघर्ष है, अच्छा से जीवन जीना संघर्ष है, बाल बच्चा के पोसे में संघर्ष है, बुढ़ापा में संघर्ष है। तो संघर्ष पूरा जीवन है। लेकिन अगर तू एक विपरीत जाएगी कि ना ना जीवन में तो आराम ही आराम है,
फिर से तुमको ये वाला होगा, सभी दुखों की जड़ है। अब तीसरा है वो पॉइंट मान लिया कि मानव का समस्त जीवन दुख, चिंता, उलझन और दिक्कतों का घर है। वास्तविकता है तो जीवन का कोई भी ठहराव उठा के देख लो, बचपन, जवानी, यौवावस्था, यौवनावस्था, बुढ़ापा, जहाँ पे दुख न है, जहाँ पे चिंता न है, जहाँ पे उलझन न है, जहाँ पे दिक्कत न है। हमनी की उम्र में हम लोग जवान हैं तो नौकरी का चिंता, शादी हो जाए तो औरत बाल बच्चा का चिंता, उसके बाद उम्र बढ़े तो रोग बीमारी का चिंता, बुढ़ापा, कहाँ चिंता न है मानव जीवन में, ध्यान से देखो। अब ये भी एगो धारा हो गया। अब तू मान लो कि ना ना ना, हर एक जीवन में जीवन के हर एक ठहराव में खाली आराम और सुख है, तो ये हो गया धारा के विपरीत जाना। अब तू जैसे ही एक विपरीत जाएगी तुमको दुख होगा। तो यही है, इसमें 3 पॉइंट है। संसार के धारा, तो जैसे ही तुम्हारा संसार के धारा आया, ये कहाँ से आया, ये तुमको मेटाफोर दे के हम समझा दिए कि ऋषि मुनि बोल चुके हैं कि ये संसार एक सागर के रूपी है। उस सागर के रूपी में से धारा आ गया। अब आ गया इंकार, तो क्या तू इंकार की धारा में। तो ये सब 3 4 को तुम जो मूल सिद्धांत है संसार के, अगर तू इसको इंकार की तो तुम्हारा तीसरा पॉइंट इसे निकल के आ रहा है, सभी दुखों का जड़ है। और वास्तविकता है, देखो न, संसार के धारा में हम तो मात्र 3 पॉइंट लिखे हैं। तुम चाहो तो 100 पॉइंट जोड़ सकती हो, 3 को महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं हम। बदलाव संसार का नियम है, ये भी एगो संसार के धारा का हिस्सा है। अगर एक विपरीत जाएगी दुख होगा। संघर्ष जीवन का नियम है, अगर इसके विपरीत जाएगी दुख होगा। मतलब ये ढंग से तुम्हारा ये स्टेटमेंट बोलता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन ध्यान दो ये स्टेटमेंट में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ही कि संसार एक धारा है, और दूसरा पॉइंट ही कि अगर आप इस धारा से इनकार किए तब आपको दुख होगा। ये दुख होना तीसरा पॉइंट है। तो सबसे पहले तो ये समझी कि संसार के साथ धारा शब्द काहे जोड़ा गया। संसार के साथ धारा शब्द या फ्लो शब्द या इसलिए जोड़ा गया कि मतलब पहले के ऋषि मुनि एक तो उपमा मेटाफोर दिए थे कि संसार एक सागर है, हम मानव उसमें नाव रूपी हैं, वहाँ से आया। अब इनकार, क्या तू इनकार की तब तुमको दुख होगा। देखो नहीं, 3 4 वो संसार के धारा के मूलभूत पॉइंट है। अगर तू उसको इनकार की तो तुमको दुख होगा, ये तुम्हारा पॉइंट है।